जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो चलिए भाई और बहनों शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 पद से लेकर 35 पद तक जो पहला भाग रहेगा हमारा आज का बाइबल अध्ययन का भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम बिल्कुल मत्ती रचित सुसमाचार के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। इससे पहले हमने जुदा इस्करियोती से संबंधित वो सारी कहानियाँ हमने सुनी थी और इसके बाद हमने फसह के पर्व या प्रभु भोज से संबंधित विषय पर हमने अध्ययन किया था। अब आज हम पत्रस से संबंधित विषय पर अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। तो यही कारण हमारा आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा पत्रस को यीशु मसीह के चेतावनी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पत्रस को प्रभु यीशु मसीह का वो कौन सा चेतावनी था उस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। तो ये रहा हमारा आज का बाइबल अध्ययन। जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले की जो हमारी बाइबल अध्ययन थी जुदा इस्करियोती से संबंधित और फिर फसह के पर्व से संबंधित, ये सारे विषय हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 पद, जो विषय है पत्रस को यीशु मसीह के चेतावनी। भाई और बहनों, आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा कि आमीन। तो आइए भाई और बहनों, अब इन वचनों पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारा विषय भी था पत्रस को यीशु मसीह के चेतावनी। भाई और बहनों, जैसे ही हमने इन वचनों को पढ़ा तो हमें एहसास होती होगी कि आज ये हमारा विषय क्यों है। इन वचनों से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह पत्रस को चेतावनी दे रहे हैं। होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है इस विषय में बता रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यहाँ से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं भाई और बहनों। आगे अध्ययन में हम देखते हैं इन पर। लेकिन इस पर पतरस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यहाँ पर पतरस की इन शब्दों में हम अति आत्मविश्वास को हम देख पाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। भाई और बहनों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब जब पतरस ऐसा कुछ कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। फिर पतरस उससे कहता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। भाई और बहनों, यहाँ पर इंसान के जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है और ये हम सब के लिए एक सीख भी बनती है भाई और बहनों। और ऐसा कुछ पतरस का रवैया होने पर भी
प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया हम कैसी होती है उसे भी हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कुछ यहाँ पर ऐसे लक्षण हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पहला तो जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसी सच्चाई को देख पाते हैं जैसे कि वो भली भांति जानता है कि आगे उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पर मत्ती वास्तव में यीशु मसीह के चेलों की दशा को जकरिया 13 के 7 की भविष्यवाणी में वो देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जकरिया 13 के 7 में जो कुछ लिखा है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सेनाओं को यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चेहरे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ डालूंगा। जकरिया 13 के 7 से। तो भाई और बहनों, जो बातें यहाँ पर जकरिया 13 के 7 में कही गई है, ये बातें हम मत्ती में देख पाते हैं और ये आगे जाके पूरा होते हुए भी हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई यूं ही आशावादी नहीं था भाई और बहनों, जो आसानी से तथ्यों को लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता हो। उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि आने वाले रूप से कि क्या होगी आने वाले दिनों में, फिर भी वे आगे बढ़ते गए। भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह उनमें से नहीं थे जो ये आस लगाए हुए थे कि आगे जाके सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल निश्चित थे कि आगे क्या कुछ होने वाला है और उन बातों को वो बड़ी स्पष्टता से अपने शिष्यों के सामने रख रहे हैं। दूसरा भाई और बहनों, यहाँ से जो प्रभु यीशु मसीह की इन चेतावनियों में जो हम देख पाते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में हम भरोसे को दिखाई पड़ते हैं। वो ये कहते हैं अपने विषय में कि मैं जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप 32 पद में साफ साफ देख पाते हैं, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इन बातों से हम क्या समझ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के भरोसा। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा से क्रूस से परे देखा है। वह आने वाले गौरव के विषय में जितना निश्चित था, जितना कि वह उस क्रूस की पीड़ा के विषय में भी था। भाई और बहनों, उस क्रूस की पीड़ा के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह इन बातों को लेकर भी बिल्कुल निश्चय थे कि उस क्रूस के बाद विजय है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के बाद को वो देख पा रहे थे। भाई और बहनों, हमारा विश्वास तभी अटल रहता है जब हम उस क्रूस के बाद को हम देख पाते हैं। हम उन पीड़ाओं के बाद में उस सुख को देख पाते हैं। भाई और बहनों, इस अंधकार के बाद में उस जीवन को, उस ज्योति को हम देख पाते हैं। और यही आज हमें हिम्मत देती है उन हालतों को, उन आने वाले जो संकट है उसकी सामना करने की हमें वो शक्ति मिलती है। भाई और बहनों, वरना हम भाई और बहनों हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम टूट जाएंगे। आप और हमारा विश्वास का आधार भी यही है। अगर हम क्रूस के परे हम देख पाते हैं तो हम में वो जोश, वो हिम्मत, वो ताकत हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, हमने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बलिदान दी है, क्योंकि वे उस क्रूस के पीछे क्या कुछ है उसे वो देख पा रहे हैं, वे समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, कारण उन्हें उस क्रूस के पीछे क्या कुछ है उसे वे देख नहीं पाते हैं। भाई और बहनों, जिस तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बाद भी इसके पीछे क्या है वो देखे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में वो भरोसा है। वो जानते हैं उस क्रूस के बाद जीवन है, इस क्रूस के बाद ज्योति है, इस क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। यही कारण प्रभु यीशु मसीह पूरे भरोसे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निश्चित है कि इस क्रूस के बाद जीवन है, और वो जीवन जो उस वक्त लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे। भाई और बहनों, अब आगे हम प्रभु यीशु मसीह में सहानुभूति भी देख पाते हैं, जैसे कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसके अपने लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होंगे
वे भी उसकी सबसे बड़ी जरूरत के क्षण में उसे छोड़कर, लेकिन फिर भी वह उन पर दोष नहीं लगाते हैं, वह उनकी निंदा नहीं करते हैं और ना उन्हें वह निकम्मा प्राणी कहते हैं, बल्कि इनके विपरीत वह उन्हें बताता है कि जब वह भयानक समय चली जाएगी तो वह उनसे फिर से मिलेगी। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महानता यही तो है। वह मनुष्य के सबसे बुरी परिस्थितियों को भली भांति जानता है और फिर भी उनसे प्रेम किया करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी मानवीय कमजोरियों को भली भांति जानते हैं। वो जानते हैं कि हमसे गलतियां होना और वफादारी में असफल होना कितना निश्चित है। भाई और बहनों, फिर भी यह समय उसके प्रेम को कटुता या तिरस्कार में नहीं बदलता है। भाई और बहनों, यही तो प्रभु का प्रेम है, यही तो प्रभु का प्रेम है। भाई और बहनों, इन्हीं चीज को तो आज हम अनुभव कर पाते हैं। जीवन में हम भली भांति हम जानते हैं कि हमने कितनी बार प्रभु को धोखा दिया होगा, कितनी बार प्रभु के आज्ञा को तोड़ा होगा। भाई और बहनों, फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और वे हमें अवसर देते हैं फिर से। भाई और बहनों, यही तो प्रभु की महानता है, यही तो प्रभु का प्रेम है। भाई और बहनों, देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को ये बातें भली भांति पता था कि जब उसके सबसे कठिन समय में उसके अपने लोग उसे छोड़ चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें दोष नहीं लगाते हैं, उन्हें नीचा नहीं करते हैं, उनसे नफरत नहीं करते हैं। भाई और बहनों, ये कितना महान प्रेम होगा। भाई और बहनों, इससे आप अनुमान लगाइए, हम मनुष्य होते तो क्या कुछ करते होंगे। भाई और बहनों, है ना, हमने क्या कुछ किया होता इसके बदले में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया। भाई और बहनों, उनकी कमजोरियों को समझते हैं। भाई और बहनों, और धीरे धीरे वे उन्हें मजबूत करते हैं। हम मनुष्य ऐसे हैं भाई और बहनों, जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तो हम में बहुत सारे कमजोरियां होते हैं, हम भूल करते हैं, हम गलती करते हैं, लेकिन अगर हम वापस प्रभु में लौटते हैं तो प्रभु हमारी गलतियों को हमारे सामने ला के बार बार वो नहीं रखते हैं, उससे और तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वे सारे हमारे उन गलतियों को पीछे छोड़ के अपने बाहों में ले लेते हैं। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। भाई और बहनों, यही तो इंसान को यह एहसास कराता है कि वो इंसान कितना भ्रष्ट था, उसने प्रभु के साथ क्या कुछ किया, और वो वापस खुशी खुशी प्रभु में लौटने के लिए तैयार हो जाता है। भाई और बहनों, इसे ही तो प्रेम कहते हैं, और इसी प्रेम के वजूद आज हम उनके समक्ष आ पाए हैं। भाई और बहनों, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है सिवाय परमेश्वर के, सिवाय हमारे सृष्टिकर्ता के, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। भाई और बहनों, इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं है जो अपनी कमजोरियों में पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सब के अलावा यह पंक्ति हमें पतरस के विषय में कुछ और बातें बताती है। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर हम निश्चित रूप से पतरस के दोष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो अपने आप में अति आत्मविश्वास, मैंने जैसे पहले भी कहा था ना, ओवर कॉन्फिडेंस। पतरस में हमें अति आत्मविश्वास को दिखाई पड़ती है। यह सत्य है कि वह जानता था कि वह यीशु से बेहद प्रेम किया करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं था। भाई और बहनों, यही कारण पतरस ने सोचा कि वह अकेले ही किसी भी स्थिति का सामना कर पाएगा जो उसके सामने हो। पतरस ने सोचा हो कि वह प्रभु यीशु मसीह से भी अधिक शक्तिशाली है, जिसे वह जानता था। भाई और बहनों, इन सारे व्यवहारों को, इस प्रकार के सोच को कई दफे हम हमारे विश्वासी जीवन में लोगों के बीच में हमें दिखाई पड़ती है, खास तौर पर जिनको अनुभव न हो, है ना, जो हाल ही में प्रभु में आए हो, जो अभी भी मैच्योर नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में हमें इन सारी बातों को दिखाई पड़ती है, विशेष करके नौजवान के बीच में। भाई और बहनों, इनफैक्ट मैं खुद भी, मेरा सोच भी ऐसा ही था। भाई और बहनों, जब मैं जवान था तो मुझ में ऐसी जोश थी और मुझे ऐसा लगता था कि भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं कभी भी प्रभु को धोखा नहीं दूंगा।
किसी भी स्थिति में प्रभु को मैं धोखा नहीं दूंगा, ऐसा मैं सोचा करता था। और मैं उन लोगों को लेकर हमेशा सरप्राइज होता था कि कैसे लोगों ने प्रभु को धोखा दिया होगा, है ना। और विशेष करके पतरस को लेकर भी मेरा ऐसा ही सोच था कि पतरस प्रभु के साथ रहते हुए भी क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए? क्यों पतरस ने यीशु मसीह को धोखा दिया? क्यों ऐसा उसने किया? इनफैक्ट भाई और बहनों, मेरा भी कुछ ऐसा ही सोच था। जब मैं नौजवान था तो मुझ में बहुत जोश था भाई और बहनों, लेकिन इसमें अनुभव की कमी थी, है ना। क्योंकि मैंने कभी भी इसे प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों का सामना नहीं किया था। मैंने कभी अभ्यास नहीं किया था। वास्तव में मैंने वचन पढ़ी थी और जो मैंने समझा वही मैंने सच सोचा, मुझे वही सही लगा। यही कारण मैं सोचा करता था कि मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति आए, है ना, मैं कभी भी यीशु को धोखा नहीं दूंगा। और मैं पतरस को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत ही सरप्राइज होता था कि पतरस यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। उसने इतनी बड़ी भूल कैसे की? उसने यीशु को धोखा दिया था। मैं ये सोचता था पतरस के विषय में। यही कारण फिर उसके दूसरी ओर जब लोग कहते हैं कि पतरस यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते थे, तो फिर मेरे को ये बातें समझ में नहीं आता था कि जब वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करते तो उन्होंने क्यों यीशु मसीह को धोखा दिया। तो भाई और बहनों, मैं ये सोचता था कि मैं तो कभी भी यीशु मसीह को धोखा नहीं दूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। लेकिन भाई और बहनों, जैसा समय बीतता गया, है ना, उतना ही ज्यादा मैं प्रभु यीशु मसीह को धोखा देना मैंने शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ा भाई और बहनों। उससे मैंने कईयों दफे धोखा दिया जीवन में। ऐसा स्थिति आ गया जीवन में, ऐसा समय आ गया कि मैं बहुत दुखी हो गया भाई और बहनों। मैं परमेश्वर के वचन में चल नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं था भाई और बहनों। ऐसी हालत में आ चुका था भाई और बहनों। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाया हूँ और आज एक नया जीवन मेरा शुरू हो गया है। अब भी कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के मार्ग से मैं ना भटकूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य, उस समय मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस थी भाई और बहनों, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था भाई और बहनों, मैच्योर नहीं था, मात्र जोश था। और वही चीज़ मैं यहाँ पर पतरस में भी देख पाता हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास जो उसे ले डूबा भाई और बहनों, है ना। तो इस पर हम आगे भी अध्ययन करेंगे। लेकिन याद रखें भाई और बहनों, वैसे पतरस इतने बुरे इंसान नहीं थे भाई और बहनों। इनफैक्ट वो तो प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्यारा शिष्यों में से एक था भाई और बहनों, और उस पर वो खरा भी उतरा था आगे जाके। और पतरस हम सब के लिए एक मिसाल बनता है भाई और बहनों, है ना। पतरस हम सब के लिए एक उदाहरण बनता है। पतरस के मार्ग में हम और आपको भी चलना है भाई और बहनों। तो आने वाले दिन में इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वास्तव में हम तभी सुरक्षित होंगे जब हम उस आत्मविश्वास को बदल देंगे भाई और बहनों। और जो अपनी कमजोरियों को जानता है और जो खुद पर नहीं बल्कि मसीह की मदद पर निर्भर करता है, वही सही मायने में परमेश्वर के मार्ग में बना रह सकता है। लेकिन भाई और बहनों, हमें पतरस की तरह नहीं, जैसे कि यहाँ पर 33 पद में पतरस कहते हैं ना, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। इस तरह की आत्मविश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई और बहनों। इस पर प्रभु यीशु मसीह फिर आगे कहते हैं 34 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग की बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। ये रही प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी पतरस को लेकर, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही रात को मुर्ग के बाग देने से पहले, आज ही रात को। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, आइए हम इसे भी समझने के लिए प्रयास करते हैं। रोमी और यहूदियों ने जो रात होती है उसे 4 पहरों में विभाजित किया था। जैसे कि भाई और बहनों, शाम 6 बजे से
रात 9 बजे तक ये पहला पहर होगा, दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर मध्य रात तक, और फिर मध्य रात से सुबह 3 बजे तक, और फिर प्रातः 3 बजे से लेकर प्रातःकाल 6 बजे तक। इस तरह भाई और बहनों इन 4 पहरों में रात को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ही रात को मुर्गे के बाग देने से पहले, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि तीसरे और चौथे पहर के बीच का समय था भाई और बहनों, जब मुर्गे को बाग देनी थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे थे वो ये है कि भोर होने से पहले पतरस उन्हें 3 बार उनको इनकार करेंगे भाई और बहनों। और ये प्रभु यीशु मसीह का पतरस को लेकर उनका चेतावनी था भाई और बहनों। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पतरस को लेकर जो चेतावनी थी, इसके अलावा इस पैसे से हम जो कुछ सीख और समझ पाते हैं वो ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लेकर आशावादी नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल निश्चित थे कि उनके साथ आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, और सही मायने में उसे सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी बिल्कुल तैयार हमें दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, इस पैसेज से ये भी हम समझ पाते हैं कि जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस पैसेज में कहते हैं कि अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा, इन बातों में प्रभु यीशु मसीह के भरोसे को हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा से क्रूस से परे देखा है। कहने का तात्पर्य अंधकार के बाद में जो ज्योति है उसी वो देख पा रहे थे, और यही कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह का उस भरोसे को दिखाई पड़ते हैं कि अंधकार के बाद में ज्योति है, क्रूस के बाद जीवन है। भाई और बहनों, यही चीज़ आप और हम में भी होने की आवश्यकता है। ये अति महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। यही तो हमें जीवन का मकसद देता है ना। प्रभु में विश्वास को बनाए रखने में हमें मजबूती देती है। आज हम जिस मार्ग में चल पड़े हैं, ये मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाती है। ये इसी भरोसे से तो है भाई और बहनों। उस क्रूस के परे जो ज्योति है, उस क्रूस के परे जो जीवन है भाई और बहनों, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के परे देखे थे, उसे आप और हमें भी दिखाई पड़ना जरूरी है भाई और बहनों। अगर हम सिर्फ क्रूस को देखेंगे तो हम क्रूस से आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे, वरना इसके विपरीत हम पीछे लौट जाएंगे। लेकिन जो कोई क्रूस के परे देख पाते हैं वही आगे भी बढ़ पाते हैं, है ना भाई और बहनों। तो ये अति महत्वपूर्ण है, हमें इन बातों से हम सीख पाते हैं। और आखिर में हम ये भी देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सहानुभूति। भाई और बहनों, बेशक इंसान समय समय पर प्रभु को धोखा दिया करते हैं, है ना, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन वो इंसान अगर लौट के प्रभु में आते हैं तो प्रभु अपने बाहों में उसे ले लेते हैं। बजाय उसकी जो गलती थी, उसकी जो भूल थी, उसकी निंदा करे, है ना, वो अपने बाहों में उसे सब कुछ भूल कर ले लेते हैं। ये प्रभु की महानता है। यही तो प्रभु का ऐसा प्रेम है जो प्रेम हमें कहीं नहीं मिलती है सिवाय परमेश्वर के अलावा। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें भी इस पैसेज में हम देख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पतरस की जो अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट, भाई और बहनों, उस विषय में भी हम देख पाते हैं। और उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए, ना कि खुद में, है ना। हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए भाई और बहनों, हमारा जीवन कितनी अच्छी तरह से, कितनी स्मूथली हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना। हमारा हर एक काम प्रभु में हम अगर अर्पण करते हैं, हमारी चिंताओं को, हमारी जो कमजोरियों को, हर चीज़ों को हम प्रभु में हम सौंपते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा होने देते हैं, तो भाई और बहनों, हमारा जीवन काफ़ी सफल जीवन रहेगा। भाई और बहनों, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने इन चीज़ों को कुछ वर्षों में मैंने अनुभव किया है। उससे पहले मैं भी पतरस की तरह था, ओवर कॉन्फिडेंस और अपने पर भरोसा। लेकिन भाई और बहनों, मैंने इन सारी चीज़ों को करके देखा और मैं असफल हो गया जीवन में। आज इसका विपरीत जीवन मैं फिर से जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ भाई और बहनों। अब मैं प्रभु में भरोसा करने के लिए सीख रहा हूँ, जिस वजह से भाई और बहनों मेरा जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो हम अगर प्रभु में भरोसा रखते हैं तो हर चीज़ संभव है भाई और बहनों। तो आइए इसी मैसेज के साथ
ये पहले विषय को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। मुझे लगता है कि हम में से बहुतों ने इन बातों से बहुत कुछ सीखा और समझा है। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगर हमें लगता है कि पतरस की इस प्रेरणादायक कहानी से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष मिलती है, तो भाई और बहनों, इस तथ्य को कृपया अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। उन तक भी व्यवहारिक शिक्षा पहुंच पाए, जो हमारी इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िए भाई और बहनों। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।